सो व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि जो 1.21 में मेस आया है उसे कैसे क्राफ्ट करें और उसको एफिशिएंटली कैसे यूज़ करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप लोगों को मेस बनाने के लिए चाहिए होगा एक हेवी कोर और एक विंड चार्ज, जो कि आपको 1.21 में जो नया स्ट्रक्चर आया है ट्रायल चैम्बर, वहाँ से मिलेगा। मैं इस वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में मुझे मेंशन करके बता देना। तो सबसे पहले आपको एक ब्रीज रॉड रखनी है, उसके ऊपर एक हेवी कोर, तो इससे बन जाएंगे एक मेस। और दो मेस मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसमें दो एन्चेंटमेंट की कॉम्बिनेशन है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये मेस बन गया है। अभी ये नॉर्मल है, जैसे हम इससे जंप करके किसी को मारेंगे ऐसे तो उसे कुछ नहीं होएगा, इतना ज़्यादा डैमेज वो तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बकरी है। पर अगर आप देखोगे तो इससे अगर हम यहाँ से टावर करके मारेंगे किसी को तो उसे ज़्यादा डैमेज होगा और हमें फॉल डैमेज भी नहीं लगेगा। सबसे पहले हम इसमें एन्चेंटमेंट देख लेते हैं। तो इसमें ये तो अलग एन्चेंटमेंट हो गई, फायर एस्पेक्ट, अनब्रेकिंग, बेंडिंग, ये तो सब में लगेगी। उसके अलावा ये एन्चेंटमेंट्स हैं, एक है ब्रीच 4। ब्रीच 4 ये काम करती है कि जिसका आयरन जैसे आर्मर है, किसी ने आयरन आर्मर पहना है तो उसको पेनिट्रेट कर देगी। मतलब उसको आयरन आर्मर पहना हो, चाहे कोई सा भी आर्मर पहना हो, उतना ही डैमेज लगेगा। जैसे कि अगर मैंने नेदराइट आर्मर पहना है तो मेरे को 20 या 30% कम डैमेज लगेगा, ज़्यादा डैमेज लगेगा सॉरी। और फिर है हमारे पास डेंसिटी 5। ये आपके जो जैसे आप ऊपर जितनी हाइट से कूद रहे हो उतना डैमेज बढ़ाएगी। जैसे अगर मैं 5 ब्लॉक से कूद रहा हूँ तो अगर मैं 10 हार्ट का डैमेज दे रहा हूँ तो इसको लगाने के बाद 12 या 13 हार्ट का डैमेज दूंगा। और हमारे पास है विंड चार्ज। पर विंड चार्ज की ये है कि डेंसिटी और ब्रीच पहले साथ में लग सकती थी, अब नहीं लग सकती हैं। तो हमें इसलिए मैंने दो मेस बनाए ताकि आपको दोनों दिखा सकूँ। तो सबसे पहले हम ये बुक्स ले लेते हैं। ये हमने ब्रीच ले ली, विंड बस्ट है सॉरी। इस विंड बस्ट से ये होता है कि जैसे हम किसी को मारेंगे ना तो ये जैसे विंड चार्ज है, तो इस विंड चार्ज से होता है हमें ऊपर उछालता है। तो ऐसे हम जैसे किसी को हिट करेंगे तो हमें दोबारा ऊपर उछाल दी गई वो एन्चेंटमेंट। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये 4 एन्चेंटमेंट हो गई। और एक ये है फायर एस्पेक्ट, मेंडिंग और अनब्रेकिंग। फायर एस्पेक्ट, मेंडिंग और अनब्रेकिंग तो कॉमन एन्चेंटमेंट्स हैं। जो नई एन्चेंटमेंट्स ये हैं, तो मैं आपको लगा के मिलता हूँ 1 मिनट में। मैंने ये दो मेस बना लिए हैं। एक में मैंने डाली है विंडबस्ट, डेंसिटी, अनब्रेकिंग, फायर एस्पेक्ट, मेंडिंग। दूसरे में भी सेम है, बस उसमें डेंसिटी की जगह ब्रीच आ गई क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं लगती हैं। माइनक्राफ्ट ने नर्फ कर दिया है इसे। तो अब हम इसमें से बाकी सामान निकाल लेते हैं। 1 सेकेंड। तो हमने अपना टेस्टिंग का सामान निकाल लिया है। तो हम पहले 1 सेकेंड में एक जरा सा ब्लॉक का वो बना देता हूँ, केज सा। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक रेवेजर स्पॉन कर दिया है। तो हम यहाँ से, ये अभी 5 ब्लॉक्स नीचे है, तो हम 5 ब्लॉक्स और ऊपर चले जाते हैं। हम 5 ब्लॉक्स ऊपर आ गए हैं। तो हम इसे डेंसिटी वाले मेस से मारेंगे क्योंकि ये इसने आर्मर तो पहना नहीं, तो ब्रीथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसे मारेंगे ऐसे, तो हम ऊपर हवा में लॉन्च हो जाएंगे और हम दोबारा इसे हिट कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं कर पाया। और अगर जैसे आप ऐसे कभी कभी गलती कर देते हो तो आप ऐसे भी मार सकते हो। देखिए मर गया है क्योंकि मैं हाफ हार्ट पे बच गया हूँ। तो ऐसे शील्ड अप करके मार सकते हो क्योंकि ये ठीक ठाक डैमेज दे देता है। इसमें भी एक एक्स की जगह भी यूज़ कर सकते हो आप। तो अभी हमने थोड़ी गलती कर दी थी इसमें, तो हम दोबारा से एक रेवेजर स्पॉन करते हैं और हवा से जैसे मारने की ट्राई करते हैं कि हम कितने हिट में मार पाएंगे। ऐसे में तो हम 4 हिट में मार दिया हमने से। एक ऊपर से कूद के और एक ऐसे में नॉर्मल हिट से मार दिया हमने। 3 ऐसे में नॉर्मल और एक ऊपर से कूद के। तो एक बार इसे ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं। एक बार मार दिया, ये मार दिया, 2 बारी में मर गया। तो अब हमने एक रेवेजर को मार दिया है जो 2 बारी में मर गया है, जिसकी आयरन कॉलम जितनी होती है मेरे ख्याल से
HP। तो हमने उसको 2 हिट में मार दिया है। तो एक फुल नेदरराइट में प्लेयर को मारने में ब्रीच 4 से आपको 10 ब्लॉक्स की हाइट लगेगी। हम आयरन गोलम से भी ट्राई कर लेते हैं। ये 2-3 आयरन गोलम्स ऑन कर देते हैं। तो अब हम इन आयरन गोलम पे ट्राई करने वाले हैं। इन आयरन गोलम के 20 हार्ट्स होते हैं, तो इन पे ट्राई करते हैं। ओह शिट। तो पिछली बार हमने गलती कर दी थी, अब की बार मैं नहीं करूँगा शायद। एक हिट और ये, अबे यार। जैसे कि आप लोग ये देख लो, ये वाला वो आयरन गोलम है। तो मैं इसे इतनी हाइट से भी जंप करके मारूंगा शायद, तो ये मर जाएगा। मर गया देखो शायद, है ना। अब हम इनसे ऐसे डायरेक्ट फाइट करके देखते हैं। शील्ड के साथ हम क्या लड़ पाएंगे इनसे। एक्स की जगह ले सकते हैं क्या ये हमारा। मर गया। और आप एक तरीका और है जिसे आप जंप करके मार ना पाओ, तो ये करके, पर ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे को लगा नहीं कि इससे मैं इतना ऊपर उछल रहा हूँ तो ऐसे मार। देखो उसको डैमेज ही नहीं लग रहा है। तो इसलिए आयरन गोलम को मार के हम वीडियो करते हैं एंड। और एक शील्ड टूट गई, आयरन गोलम भी मर गया पर। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे। और आपको कोई क्वेश्चन हुआ माइनक्राफ्ट के बारे में, मेस के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में, तो मुझसे पूछ लेना। या फिर आपको ट्रायल चैम्बर्स के बारे में जानना हो या फिर कुछ भी जानना हो तो मुझे कर देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।